वेलकम बैक। आज हमारी रिएक्ट जेस की 26 क्लास है जिसमें हम मज़ीद रिएक्ट के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है कि लास्ट क्लास के अंदर हमने यूज़ इफ़ेक्ट हुक्स के बारे में पढ़ा था। हमने बेसिक यूज़ इफ़ेक्ट हुक्स के बारे में पढ़ा था कि यूज़ इफ़ेक्ट हुक्स होता क्या है, उसको किस पर्पज़ के लिए रिएक्ट के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। तो आज की क्लास में भी हम बेसिकली यूज़ इफ़ेक्ट के बारे में ही पढ़ेंगे। इस क्लास में बेसिकली हम यूज़ इफ़ेक्ट की एक एग्जांपल करेंगे और यूज़ इफ़ेक्ट को हम इंपोर्ट करेंगे अपने सिंगल पेज एप्लीकेशन में और हम देखेंगे कि किस तरह उसको इस्तेमाल किया जाता है। और एक छोटा सा हम एक काउंटर बना के ऑटो इंक्रीमेंट काउंटर बनाएंगे, वो ऑटोमेटिकली अपडेट होगा उसमें 0 से लेके ऑनवर्ड। तो आइए जल्दी से चलते हैं कोड एडिटर पर और इसको करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों हम आगे अपने कोड एडिटर के ऊपर। तो हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमने अपनी क्या कहते हैं कि सिंगल पेज एप्लीकेशंस को ओपन कर लिया है, जिसमें हमने app.js फाइल को ओपन किया है। बाकी फाइल्स को बंद कर देते हैं। इसमें हमने क्या किया हुआ है कि यूज़ इफ़ेक्ट हुक्स में h1 जो है ना एक एट्रीब्यूट्स लाइक एक टैग ऐड किया हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपना जो यूज़ इफ़ेक्ट का हुक है उसको इम्पोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम रिएक्ट से। तो उसको किस तरह इम्पोर्ट करते हैं, इम्पोर्ट रिएक्ट। इस तरह करने के बाद यहाँ पर हम कॉमा लगाते हैं और यहाँ पर करली ब्रैकेट्स के अंदर हम यूज़ इफ़ेक्ट लिख देंगे। तो यहाँ पर इस तरह हम यूज़ इफ़ेक्ट हुक को जो है ना अपने रिएक्ट के एप्लीकेशन के अंदर इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट करने के बाद हमने क्या करना है, सिंपल यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं यूज़ इफ़ेक्ट का कि उसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए यहाँ पर यूज़ इफ़ेक्ट आप लिखेंगे, उसके बाद आप स्मॉल ब्रैकेट्स लगा के यहाँ पर एक एरो फंक्शंस डालेंगे। ठीक हो गया। तो इस तरह एरो फंक्शंस डालने के बाद आगे फिर हम क्या करेंगे, करली ब्रैकेट्स लगा देंगे। सिंपल है बिल्कुल। ये सिंटैक्स जो है बेसिकली ये हमारा सिंटैक्स यूज़ इफ़ेक्ट का जो है हुक्स है उसका सिंटैक्स है। अब इसके अंदर जो भी हम प्रॉपर्टी या जो भी हम फंक्शनैलिटी लिखेंगे वो बेसिकली यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर ही वर्क करेगी। तो मैंने आपको बताया कि जो यूज़ इफ़ेक्ट हुक होता है वो ऑटोमेटिकली वर्क करता है जब हमारी सिंगल पेज एप्लीकेशन रेंडर होती है, लाइक स्टार से रेंडर हो या कोई नया कोड अपडेट हो, तो ये तब वर्क करता है। तो इसमें क्या करते हैं हम, सिंपल फ़िलहाल एक अलर्ट लगा देते हैं। अलर्ट में ये देखिए, ठीक है। अलर्ट लगाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ टाइप कर देते हैं लॉरम एप्सम। तो जो ही हमारा पेज अपडेट होगा तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली लोड होकर अलर्ट आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं अगर स्टॉप कर दूँ, ये देखिए, ठीक है, ये अब ऑटोमेटिकली ये लोड हो रहा है। ठीक है, इसमें हमने लाइक इसको लोड नहीं करवाया। जिस तरह फंक्शंस होते हैं रिएक्ट के अंदर उसको कॉल किया जाता है, फिर उसकी जो फंक्शनैलिटी होती है उसमें जो भी अलर्ट या कंसोल लिखा होता है तो वो लोड हो जाता है। यूज़ इफ़ेक्ट में ऐसा नहीं होता। यूज़ इफ़ेक्ट में होता है कि जो ही हमारी एप्लीकेशन लोड होगी ऑटोमेटिकली यूज़ इफ़ेक्ट का जो हुक है वो रेंडर हो जाएगा। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने अलर्ट लगाया, आपने देखा कि किस तरह ऑटोमेटिकली पेज लोड के ऊपर अलर्ट जो है ना वो शो हो गया। अब हमने यहाँ पर एक बनाना है सिंपल काउंटर, जिसमें लाइक आफ्टर 1 सेकेंड्स के बाद जो है ना काउंटर में इंक्रीमेंट होगा कोड। ठीक है, इंक्रीमेंट नंबर्स होंगे 0 से लेके 0 1 2 3 4। तो इसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ से हम क्या करते हैं कि लॉरम एप्सम को फ़िलहाल कट कर देते हैं। इसको हम क्या करेंगे, पहले लगाएंगे टाइमर के अंदर, ठीक है, फिर इसको हम आगे इस्तेमाल करेंगे। तो ऑटो इंक्रीमेंट काउंटर जो बनाना है उसको बनाने के लिए हमें यूज़ स्टेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो फिर हम यूज़ स्टेट को इस्तेमाल करने के लिए हमें यूज़ स्टेट को पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। सिंपल यहाँ पर कॉमा लगा के आप इस तरह यूज़ स्टेट को, जितने भी आपके हुक्स हैं, आप कॉमा लगा के आगे जितने भी हुक्स इंपोर्ट करना चाहें तो रिएक्ट के अंदर इस तरह इंपोर्ट करते हैं मल्टीपल हुक्स को। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने अपने जो यूज़ स्टेट का हुक है उसको इम्पोर्ट कर लिया। तो यहाँ पर हम सिंपल, आपको पता है कि जो यूज़ स्टेट का हुक है उसमें किस तरह एक वैल्यूज़ असाइन की जाती हैं। तो यहाँ पर कॉन्स्ट में हम क्या करते हैं, यहाँ पर काउंटर फ़िलहाल लिख देते हैं। ठीक है, काउंटर, और यहाँ पर कर देते हैं सेट काउंटर। ठीक हो गया। तो यहाँ पर कर देते हैं इस तरह यूज़ स्टेट। फ़िलहाल जो हमारे काउंटर की वैल्यू होगी उसको रख देते हैं एम्प्टी। ठीक है, तो एम्प्टी रखने के बाद अभी हम इसको अपडेट नहीं कराएंगे, अभी हम सिंपल इसको यूज़ करेंगे लाइक डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ जो 0 वैल्यू है। और यहाँ पर हम एक और h1 का टैग लगा देते हैं, उसमें लिख देते हैं काउंटर। काउंटर में आगे इस तरह कॉलन लगा के यहाँ पर करली ब्रैकेट्स में हम काउंटर लिख देंगे। तो चलते हैं स्क्रीन पे, तो आप देखेंगे वहाँ पर फ़िलहाल हमारे पास 0 आ रहा होगा। तो ये देखिए, तो अब हमने क्या करना है, हमने कुछ इस तरह की फंक्शनैलिटी यूज़ इफ़ेक्ट को यूज़ करते हुए बनानी है कि ये ऑटोमेटिकली लाइक 1 2 3 4 इस तरह ये वर्क करता रहेगा। समझ आ गया होगा। लाइक हमने पहले यूज़ इफ़ेक्ट का हुक लाइक इंपोर्ट किया, फिर यूज़ स्टेट को इंपोर्ट किया। यूज़ स्टेट को इंपोर्ट करने के बाद फिर हमने
यूज स्टेट में एक वेरिएबल डिफाइन किया काउंटर के नाम से, और उसमें हमने डिफ़ॉल्ट यूज स्टेट की वैल्यूज़ 0 सेट कर दी, ठीक है, और उसको फिर हमने यहाँ पर कॉल किया तो हमारे पास फिलहाल 0 वैल्यू आ रही है। तो अब हमने क्या करना है, इसमें वैल्यूज़ अपडेट करनी है। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल सेट काउंटर जो है ना, इसमें अगर मैं कर दूँ काउंटर, ठीक है, काउंटर ये वाली वैल्यू आएगी, बेसिकली हमारे पास 0 आ जाएगा काउंटर में। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें कर देता हूँ प्लस, ठीक हो गया। प्लस में मैं क्या करता हूँ, कहता हूँ 1। तो आप देखेंगे कि ये ऑटोमेटिकली वर्क करना स्टार्ट कर देगा। हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज़ जो है ना वो ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होके आ रही हैं। ये देखें, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये इस वजह से ऐसा हो रहा है कि हमारे पास जो है ना हमारी एप्लीकेशन में कुछ ना कुछ रेंडर हो रहा है, हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है, उसमें कोड जो है ना रन हो रहा है, उस वजह से ये ऑटो इंक्रीमेंट स्टार्ट हो गया है। तो इस तरह हमने नहीं करना, हमने कुछ टाइम लगाना है। ये तो बहुत इस फास्ट है और मिली सेकेंड्स में वर्क कर रहे हैं, लेकिन हमने इस तरह नहीं करना। हमने 1 सेकेंड्स में 1 डिजिट जो है ना इंक्रीमेंट करवाना है। एक लाइक इंक्रीमेंट 1 डिजिट का होगा, 1 वर्ड का इंक्रीमेंट होगा। तो चलते हैं हम अपने कोड एडिटर पर। यहाँ पर क्या करेंगे, इसको कट कर लेते हैं। कट करने के बाद हम सिंपल आते हैं अपने यूज इफेक्ट कोड के ऊपर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेट टाइम आउट का फंक्शन जो है ना उसको इस्तेमाल करेंगे। अगर सेट टाइम आउट का आपको नहीं आइडिया तो आप जाके जावास्क्रिप्ट का ये एक डिफ़ॉल्ट फंक्शन है, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। तो ये लाइक किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये आप इसको डिटेल्स में देख सकते हैं। तो इसमें सेट टाइम आउट में भी बेसिकली एक एरो फंक्शन पास किया जाता है, ठीक है। आई होप आपको एरो फंक्शन का तो आइडिया होगा, ES6 अगर आपने जावास्क्रिप्ट में पढ़ी हुई है तो। अब क्या करेंगे, अब हम इसमें जो सेट काउंटर है इसके अंदर लगा देंगे, और जो हमारा सेट टाइम आउट का फंक्शन होता है उसमें हमेशा यही होता है कि पहला पैरामीटर जो होता है वो बेसिकली एक फंक्शन होता है, जो दूसरा पैरामीटर होता है वो हमारा लाइक सेट टाइम आउट के डिजिट्स होते हैं, जो कि हम लाइक कितना टाइम रखना चाहते हैं, 1 सेकेंड रखना चाहते हैं, 10 सेकेंड्स रखना चाहते हैं, 1 मिनट रखना चाहते हैं, तो उस हिसाब से ये सेट टाइम आउट वर्क करता है। तो सेकेंड डिजिट में हमारे पास क्या आ जाएगा, हम रख देते हैं फिलहाल यहाँ पर कॉमा आ जाएगा। तो हमने 1 सेकेंड रख दिया, लाइक 1000 मिली सेकेंड्स रख दिया। तो ये क्या होगा, अब जो ये कोड है ये उस तरह जो अभी आप देख रहे स्क्रीन के ऊपर ऑटो इंक्रीमेंट के साथ वर्क कर रहा था, तो ये उस तरह वर्क नहीं करेगा। अब ये किस तरह वर्क करेगा कि ये हर 1 सेकेंड्स के बाद 0 के अंदर या जो हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उसके अंदर इंक्रीमेंट करता जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है, 0 में ये +1 कर देगा तो 1 हो जाएगी, फिर 1 में एक और 1 कर दीजिएगा तो वो 2 हो जाएगी, फिर इसी तरह एक और 1 ऐड हो जाएगा। तो इस तरह ये इंक्रीमेंट चलता रहेगा। जिस तरह क्लॉक में लाइक 0, 1, 2, 3, 4 सेकेंड्स होते हैं, बिल्कुल ये एक सेकेंड्स हमने बनाए हैं। तो हम चलते हैं ब्राउज़र के ऊपर, तो आप देखेंगे इसको करते हैं रिफ़्रेश। अब आप देखें, ठीक है, हमारे पास ये इंक्रीमेंट हो रहा है 0, 1, 2, 3। मैं दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ तो ये 0 से स्टार्ट हो जाएगा। अगेन रिफ़्रेश करता हूँ तो ये स्टार्ट हो जाएगा। अब यूज़ इफेक्ट में ये होता है कि इसमें कोई भी अपडेट होगा, लाइक अभी हमने यूज़ इफेक्ट के अंदर कंडीशंस नहीं लगाई, नेक्स्ट जो हमारी क्लास है उसमें हम कंडीशंस के साथ देखेंगे, लेकिन इस यहाँ पर ये सिंपल वर्क कर रहा है कि कोई सिंपल सा भी लाइक अपडेशन होगी हमारे सिंगल पेज एप्लीकेशन के अंदर, तो ये जो यूज़ इफेक्ट का हुक है ये ऑटोमेटिकली वर्क करना स्टार्ट कर देगा। एक काम करते हैं, थोड़ा सा जो है इसको करते हैं स्टॉप, इसको करते हैं थोड़ा सा स्टाइल कर देते हैं ताकि हमारा थोड़ा सा जो ये काउंटर है वो प्यारा लगे, अच्छा लगे। हम क्या करते हैं, हम चलते हैं यहाँ पर जो है ना काउंटर को रख देते हैं स्पैन के अंदर। स्पैन के अंदर रखने के बाद चलते हैं हम अपने ब्राउज़र के ऊपर। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा कर देते हैं स्टाइल ताकि ये थोड़ा प्यारा लगे। तो ये देखें, ठीक है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर रेड कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर रेड, ठीक हो गया। यहाँ पर पैडिंग दे देते हैं 10 पिक्सल और 20 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस कर देते हैं, ठीक है, बॉर्डर रेडियस कर देते हैं 9 पिक्सल। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो है ना जो काउंटर है इसको थोड़ा इस तरह कर देते हैं ताकि ये अच्छा नज़र आए। तो इसको चलते हैं हम अपनी app.css वाली फाइल में, तो यहाँ पर इसको हम पेस्ट कर देते हैं। तो दोबारा आते हैं ब्राउज़र के ऊपर, तो आप देख सकते हैं हमारे पास ब्राउज़र में अब इस तरह कुछ नज़र आ रहा है। हम दोबारा जो इंक्रीमेंट वाला कोड है उसको अनकमेंट करते हैं, तो आपको दिखाते हैं। देखें, अब ये हमारा जो है ना काउंटर बिल्कुल ठीक ठाक वर्क कर रहा है। आपको आई होप यूज़ इफेक्ट होगा आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। पिछली क्लास भी आपने देखी होगी, अगर नहीं देखी तो उसको पहले देखें, फिर ये वाली
जो है ना लेक्चर या इस वाली क्लास को कवर अप करें। मैं जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ। हमने सबसे पहले क्या किया, रिएक्ट में से यूज इफेक्ट को इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद फिर हमने यूज इफेक्ट का जो फंक्शन है ये वाला, इसको लाइक कॉल के एक तरह का इसको यूज़ किया। इसके अंदर हमने सेट टाइम आउट का एक फंक्शन बना के उसके अंदर हमने अपनी जो लाइक यूज़ स्टेट है, स्टेट में हमने पहले अगेन फिर हमने स्टेट को इंपोर्ट किया। स्टेट को इंपोर्ट करने के बाद फिर हमने स्टेट में वैल्यू असाइन की अपने वेरिएबल को, जिसकी वैल्यूज़ हमने 0 रख दी, और उस स्टेट की जो वैल्यूज़ है उसको फिर हमने हर 1 सेकेंड के बाद उसमें 1 इंक्रीमेंट करवा दिया। ये वैल्यूज़ जो है ना काउंटर, ये बेसिकली यहाँ से आ रही है 0 से, तो ये हर दफ़ा हर 1 सेकेंड के बाद इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है। जिस तरह 0 1 1 में फिर 1 होगा इंक्रीमेंट, फिर उसमें एक और 1 होगा, फिर 1 होगा, ये इस तरह बेसिकली ये सारा चल रहा है। तो आई होप आपको जो रिएक्ट में यूज़ इफेक्ट है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्लास भी इसी के ऊपर होगी, हम इसमें एक कंडीशन इस्तेमाल करेंगे यूज़ इफेक्ट की। आज के लिए इतना ही, आप अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।